लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें ये स्टडी विद नीतीश को और साथ में ही बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया कि जो कि MHRD से आया है मसौदा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के नाम से, उसकी हम विशेष मुख्य बातों को जानने वाले हैं, जो कि कैबिनेट में इसको पास कर दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन जो है नेट JRF में पूछे जाते हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में टेट सीटेट में भी पूछे जाएंगे। इससे 100% क्वेश्चन बनने हैं। इसके साथ साथ ये आपको बहुत ही ज़रूरी है कि आप इस मसौदे के बारे में जानें, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के बारे में आप अच्छे से जान लें। तो चलिए हम समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, नई शिक्षा नीति जो है 2019 लागू हो चुकी है, यानी कि इसको जो है पास कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा। अब देखते हैं कब से ये काम करने लगेगी, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, आइए हम देखते हैं कि ये स्कूल शिक्षा के बारे में क्या क्या बताया गया है, किस तरह के प्रावधान किए गए हैं हमारे, किस तरह से नियुक्ति होगी टीचरों की, किस तरह के स्टूडेंट को मतलब अप्लाई किया जाएगा, कि कैसे शिक्षा की व्यवस्था होगी। पूरा संपूर्ण ढांचा जो है इसमें नई शिक्षा नीति में पूरा मिलाया गया है, जो कि आप उसको जानने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ बात की गई है 2025 तक, यानी कि 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। यानी कि जो 2025 तक जो है, यानी कि इसमें सभी भी पूर्व प्राथमिक से पहले की जितनी भी शिक्षाएं हो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका विस्तार किया जाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा सरकार को? इसके लिए सरकार को ये काम करना पड़ेगा, आंगनबाड़ियों को मजबूत करने की बात कहा है इन्होंने। न्यू प्री स्कूल खोलना, यानी कि नए स्कूल खुलेंगे जो प्री स्कूल के नाम से खुलेंगे, यानी कि प्राथमिक शिक्षा के पहले की जो पढ़ाई होगी उसके नाम से खुलेंगे न्यू प्री स्कूल। प्राथमिक शिक्षा के साथ ये लिंक रहेंगे। प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राथमिक विद्यालय जो है उसके साथ इसको लिंक किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का और विस्तार किया जाएगा। 2025 तक के जो है मूलभूत साक्षरता संख्यात्मक दृष्टि से क्या होगा, इसमें भाषा गुणवत्ता शिक्षण सामग्री पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नेशनल ट्यूमर कार्यक्रम चलाया जाएगा। स्कूल की तैयारी मॉड्यूल के हिसाब से की जाएगी। इसके साथ साथ बात करें तो उपचारात्मक निर्देशात्मक सहायता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। शिक्षकों का अनुपात है जो है 1:30, यानी कि 1:30, यानी कि 30 स्टूडेंट पे एक शिक्षक की बात की है, उससे कम ही रहेंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो याद रखिएगा। और नए पाठ्यक्रम की बात करें तो प्री स्कूल में यानी कि प्राथमिक विद्यालय में पाठ्यक्रम को किस तरह से, मतलब स्कूल में प्राथमिक से माध्यमिक और माध्यमिक से उच्च तक की किस तरह व्यवस्था की। पहले तो आप तो जानते थे 10+2+3 था, पहले 10+2+3 की व्यवस्था थी, लेकिन इस बार लागू कर दिया गया है नई शिक्षा नीति में ये 5+3+3+4 का ये डिज़ाइन किया गया है। 3 से 18 वर्ष की उम्र तक इस तरह की शिक्षा आपको लेनी होगी। मूलभूत चरण होगा पूर्व प्राथमिक से ग्रेड 1 से 2 में दिया जाएगा। प्रारंभिक चरण में जो है ग्रेड जो है 3 से 5 रहेगा। फिर मध्य चरण में जो आपका 6 से 8 ग्रेड रहेगा, और माध्यमिक चरण में आपको बता दें 9 से 12 रहेगा। केवल पुनर्संरचना, स्कूलों का कोई भौतिक पुनर्संरचना नहीं है, यानी कि कोई भौतिक खुद से बनाया हुआ कोई संरचना इसमें नहीं शामिल किया गया है। और देख लेते हैं, देखिए पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र का परिवर्तन किस तरह किया गया है। भाषा दक्षता और वैज्ञानिक स्वभाव, सौंदर्य बोध, नैतिक तर्क, डिजिटल साक्षरता, भारत का ज्ञान, सामायिक का विकास करना और राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा को सभी भाषाओं में संशोधित किया जाएगा। जो पाठचर्या है ये राष्ट्रीय, उसको सभी भाषाओं में इसको बदल दिया जाएगा। भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली नई पाठ्यपुस्तकों को भी लागू किया जाएगा। लचीलापन और एकीकृत पाठ्यक्रम का मूल्यांकन बनेगा, यानी कि पूरे इंडिया में एक तरह का पाठ्यक्रम करने की इन्होंने बात की है नई शिक्षा पॉलिसी में, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो देखिए, देश में अब यहाँ बात कर रहे हैं, देश में हर बच्चे के लिए समान और समावेशी शिक्षा की ये बात कहते हैं। देखिए, जो इंक्लूसिव शिक्षा की बात की गई है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है, सबको एक तरफ से लागू करने की बात की गई है। कम प्रतिनिधित्व वाले समूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लिंग जैसे महिला और ट्रांसजेंडर वालों के ऊपर ये विशेष ध्यान देंगे।
कि इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ से सामाजिक सांस्कृतिक अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम प्रवासी समुदाय, इन सबको भी विशेष आवश्यकता वालों की श्रेणी में रखा, मतलब विशेष आवश्यकता समावेशी की शिक्षा में इनको भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ इन पर विशेष जो है ध्यान देने की बात की गई। इसके साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले जैसे कि सीखने और शारीरिक अक्षमता से जो दिव्यांग स्टूडेंट होंगे उन पे भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। सामाजिक आर्थिक स्थिति, शहरी गरीबी, इन सब पे भी मुस्लिम और अन्य शैक्षिक रूप से अल्पसंख्यकों को प्रोत्साहित करने के लिए हस्तक्षेप किया गया है, यानी कि किया जाएगा। एक तरह से बात करें तो ये न्यू पॉलिसी जो है सभी के लिए अच्छी है, यानी कि सभी को इन्होंने ध्यान में रख के ये जो है न्यू पॉलिसी लागू किया है। तो इसकी रणनीतियाँ क्या हैं, इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है रणनीतियाँ हमको जानना है कैसे इसकी रणनीति रहेगी। तो देखिए, इसमें वंचित क्षेत्रों में विशेष शिक्षा, यानी कि जो जिस क्षेत्रों में शिक्षा नहीं पहुंची है उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कोष किया जाएगा जिससे कि हर स्टूडेंट को जो है छात्रवृत्ति मिल सके। लक्षित जिलों को वित्त पोषित सहायता प्रदान किया जाएगा और URG शिक्षक भर्ती भी होगी और 25:1 शिष्य शिक्षक अनुपात भी रहेगा। इन्होंने बताया ना 30:1 से ज़्यादा नहीं होना है, यानी कि इनका कहने का मतलब है 25 स्टूडेंट पे 1 शिक्षक रहेगा। समावेशी स्कूल वातावरण और पाठ्यक्रम भी होगा। मदरसों, गुरुकुल पाठशालाओं को अपनी परंपराओं को संरक्षित करने और NCF को करने के लिए प्रोत्साहित किया है। शहरी गरीबों पर भी ध्यान देना है, इनका कहने का मतलब है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 2030 तक सभी स्कूलों के लिए 100% सकल नामांकन का अनुपात का लक्ष्य इन्होंने इस मसौदे में तैयार किया। मौजूदा स्कूलों में प्रवेश में वृद्धि की जाएगी। रेखांकित स्थानों पर नई सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। परिवहन एवं छात्रावास सुविधाओं द्वारा समर्थित स्कूल युक्तिकरण किया जाएगा। उपस्थित ड्रॉप आउट स्कूल के बाहर के बच्चों और सीखने के परिणामों पर नज़र रखना है। दीर्घकाल तक स्कूल न जाने वाले किशोरों के लिए कार्यक्रम ये आयोजित करेंगे। सीखने के लिए कई रास्ते हैं, जैसे औपचारिक और गैर औपचारिक मोड। ओपन स्कूल प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म को मजबूत किया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन शिक्षा से भी इनको प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षा का अधिकार ग्रेड 12 तक बढ़ाया जाएगा। शिक्षा का अधिकार जो है ये ग्रेड 12 तक ये बढ़ाने की बात की है। पहले तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 6 से 14 वर्ष था, ठीक है। तो इसमें जो है 12 ग्रेड यानी कि 12 तक ये करने वाले हैं, 12 तक ये शिक्षा का अधिकार। पहले तो किस क्लास से किस क्लास तक था, 6 से 14। 6 से 14 इसका मतलब माध्यमिक तक की शिक्षा को ये शिक्षा के अधिकार में रखते थे। तो इसको भी आपको समझ लेना है। भाषा की बात करें तो भाषा इन्होंने क्या रखा है, तो भाषा को देखिए, बच्चे 2 से 8 वर्षों के बीच जल्दी भाषा सीखते हैं। इन्होंने बताया कि बच्चे जो होते हैं 2 से 8, ये तो सही बात है, 2 से 8 वर्षों के बीच भाषा जल्दी सीखते हैं बच्चे। बहुभाषावाद के छात्रों के लिए महान संज्ञानात्मक लाभ है, ठीक। तो इन्होंने बताया शिक्षा के माध्यम के रूप में घरेलू भाषा यानी कि मातृभाषा का यूज किया जाएगा, यानी कि क्षेत्रीय भाषा आप कह सकते हैं, या फिर घरेलू भाषा के रूप में शिक्षा दी जाएगी प्री प्राइमरी में। प्री स्कूल और ग्रेड 1 के 3 या अधिक भाषाओं के लिए एक्सपोजर किया जाएगा, यानी कि प्री स्कूल और ग्रेड 1 क्लास तक पहुँचते जो है ग्रेड 1 तक पहुँचते इनको 3 भाषाओं का एक्सपोजर किया जाएगा। 3 भाषा सूत्र में लचीलापन आएगा, ठीक है। जैसे ग्रेड 6 या 7 में 3 भाषाओं में से एक से अधिक बदल सकते हैं, एक या एक से अधिक बदल सकते हैं। फिर केंद्र और राज्य सरकार बड़ी संख्या में क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की भर्ती करना, और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में जो है क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों की भर्ती भी की जाएगी, ये भी आप याद रखिएगा। और बात करें तो यहाँ पे माध्यमिक के विद्यालय के दौरान वैकल्पिक रूप में विदेशी भाषा का भी आप चुनाव कर सकते हैं। संस्कृत को वैकल्पिक भाषाओं में से एक के रूप में पेश किया जा सकता है। स्कूलों में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिशा, पाली, फारसी और प्राकृत सहित अन्य शास्त्रीय भाषाओं को भी साहित्य का शिक्षण दिया जाएगा। अब देखिए स्कूल परिसर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्कूल परिसर की बात बताया गया है। स्कूल परिसर कैसा होगा और स्कूल की शिक्षा का विनियमन कैसे होगा। स्कूल परिसर प्रशासन का न्यूनतम व्यवहार इकाई है। एक सन्निहित भूगोल के भीतर
लगभग 30 पब्लिक स्कूलों का क्लस्टर होगा। एक माध्यमिक विद्यालय और पड़ोस के अन्य पब्लिक स्कूलों का संकलन करता है। स्कूल परिसर क्यों, अब ये कह रहे हैं कि स्कूल परिसर क्यों ज़रूरी है, इसको भी जान लेते हैं। तो देखिए, प्रभावी प्रशासन स्कूलों का कोई भौतिक स्थानांतरण नहीं है। स्कूलों का कोई भौतिक स्थानांतरण है, स्कूल तो एक ही जगह होंगे, उनका स्थानांतरण करना संभव नहीं है। संसाधनों को साझा करना, प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय और खेल सुविधाएं मुहैया कराना, शिक्षकों, परामर्शदाताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को साझा करना, एक साथ काम करने के लिए शिक्षकों को समुदाय जुटाना, स्वामित्व, ये सब आपको निर्देश पढ़ लेना है। जो आपको ज़रूरी लगे उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो शिक्षक परिवर्तन का पथ प्रदर्शक होता है, इसको आपको डिटेल्स नहीं पढ़ना है। 222 तक पैरा शिक्षकों की प्रथा को समाप्त करना है इन्होंने, 2022 तक बताया। सक्रिय, संलग्न और सक्षम संकाय, हर संस्थान में पर्याप्त संकाय होंगे। तदर्थ संविदा नियुक्ति पर इन्होंने कहा कि रोक लगेगी। अकादमिक विशेषज्ञता, शिक्षण क्षमताओं, सार्वजनिक सेवा के लिए प्रस्तावों पर आधारित संकाय भर्ती होगी। स्थानीय रोजगार कार्य, ट्रैक प्रणाली, संकाय पेशेवर विकास, संकाय भर्ती कैरियर की प्रगति, संस्थागत विकास योजना का हिस्सा होगा। अकादमिक स्वतंत्रता के साथ साथ संकाय को भी पाठ्यक्रम बनाने, अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाया जाएगा। तो ये सब आपको पढ़ लेना है। तो हम बात करने वाले हैं उच्चतर शिक्षा की। तो चलिए देखते हैं उच्चतर शिक्षा में क्या बदलाव किए जाने के आसार दिख रहे हैं आपको। लगभग 15,000 बड़े बहुसंख्यक संस्थानों में 800 विश्वविद्यालयों और 40,000 कॉलेजों का एकीकरण किया जाएगा। 3 प्रकार के HEI, ठीक है। अनुसंधान विश्वविद्यालय, अनुसंधान और शिक्षण, यानी कि 150 से 300 संख्या पर समान ध्यान केंद्रित है। शिक्षण विश्वविद्यालयों में अनुसंधान के साथ शिक्षण पर प्राथमिक ध्यान है। 1000 से 2000 संख्या पर स्वायत्त डिग्री देने के लिए कॉलेज शिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। 5000 से 10,000 संख्या पर सभी HE विषयों और क्षेत्रों के शिक्षण कार्यक्रमों के साथ बहुसंख्यक संस्थानों को बनाने के लिए वंचित भौगोलिक क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी। पर्याप्त सार्वजनिक निवेश किया जाएगा। मिशन नालंदा और मिशन तक्षशिला आएगा। फिर समान क्षेत्रीय वितरण के साथ साथ 2030 तक कम से कम 100 टाइप 1 और 500 टाइप 2 HE कार्य करते हैं। MT 2030 तक हर जिले में कम से कम एक उच्च गुणवत्ता वाले HEI की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो HEI की स्थापना जो है इन्होंने करने की बात कही है। उच्च गुणवत्ता के साथ देखिए, इसमें कुछ उदार शिक्षा की और व्यापक शिक्षा की बात की गई है। कई निकास विकल्पों के साथ 3 से 4 साल तक स्नातक की डिग्री दी जाएगी। इन्होंने जो स्नातक की डिग्री बताया है, इन्होंने 4 साल की है। 4 साल बाद 4 साल का कार्यक्रम जो है उदार कला शिक्षा, स्नातक, मेजर और माइनर्स होगा। 3 वर्षीय कार्यक्रम में स्नातक की डिग्री, 2 साल की उन्नत डिप्लोमा या 1 साल के प्रमाण पत्र के साथ निकास। 3 और 4 दोनों साल के कार्यक्रम जो है अनुसंधान कार्य के लिए ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी। लचीला मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम भी कराया जाएगा। 3 साल स्नातक डिग्री वाले लोगों के लिए 2 साल ऑनर्स उपाधि के साथ 4 साल के स्नातक डिग्री वालों के लिए 1 वर्ष की छूट रहेगी। 5 साल का एकीकृत कार्यक्रम होगा। कल्पनाशील और लचीली पाठ्यक्रम की संरचना भी होगी। अध्ययन विषयों पर संरचनात्मक संयोजन होगा। एक अधिकार निकास और प्रवेश बिंदु होगा। स्नातक और डायरेक्ट शिक्षा विशेषता प्रदान करने की बात की गई है। तो इन सबको आपको जान लेना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब उच्च जो शिक्षा संस्थानों हैं उनकी स्वायत्तता की बात कर लेते हैं। तो उच्च शिक्षा संस्थान स्वायत्त संबंधी संस्थाएं बने हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों के स्वतंत्र समितियों द्वारा पूर्ण शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता के साथ शासित किया जाना है। बाहरी हस्तक्षेप समाप्त किया जाएगा। संस्थागत प्रवृत्तियों के साथ उच्च क्षमता वाले व्यक्तियों को कार्य नियोजित करना है। कार्यक्रम शुरू करने और चलाने के लिए पाठ्यक्रम, छात्रों की क्षमता और संस्थाओं की आवश्यकता निर्धारित करना है। शासन और लोगों को प्रबंधन के लिए अतिरिक्त प्रणाली विकसित करना है। संबद्धता, इनकी जो है संबद्धता महाविद्यालयों की उपाधि देने वाले स्वायत्त महाविद्यालयों के रूप में विकसित करना है। संबद्ध विश्वविद्यालयों एक जीवंत बहुसंख्यक संस्थान के रूप में विकसित होंगे। तो फ्रेंड, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। बहुत सारा है, मैंने आपको बता दिया है।
अब आप पढ़ना चाहें तो इसका PDF मेरे जो है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ले सकते हैं। टेलीग्राम लिंक मैं इसमें डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हर एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।